अरे दादा कमाल है यार। कारे लोंडो जो ससुर 3 पेशल चाय दियो रे, और दरोगा जी के खाते में लिख लियो। अरे ससुर हमारे खाते में क्या लिख लाई तू? हमारी शादी में आयो का? दरोगा जी शादी कर लो, वहां में भी आ जाएंगे। सारे ज्यादा बकर बकर न कर। और जो बताओ ससुर तुम इतनू ठट्टा मार मार के काय हंस रहे हो? है तुम्हें ना बताओ? का ना पतो? दरोगा जी अपने विभूति भैया है ना, वो बाबा बन गया है रे। भैया विभूति बाबा बन गए? मतलब अब गोरी मैम कोरी मैम हो गई है। अलख निरंजन मौनाथ भंजन, भेज मेरे मालिक, भेज मेरे सखी दाता, भेज 56 करोड़ की चौथाई, वो भी सूद के साथ। भेज। बाबा जी आ गए। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। मैं कहाँ डाल रहा मुंडी? हट बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ठीक है, हाँ चल प्रणाम बाबा चल, जी। हाँ बस ठीक है चल बैठ बैठ बैठ, चल बैठ, हट बैठ, हाँ चल। हमारे भाग धुल के बाबा जी के चरण छूटे। दरोगा जी। हाँ। अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, जरा प्रणाम करो उनको। आओ आओ। भैया विभूति तुमने यार बाबा बन के हमारा कल्याण कर दो है। हप्पू सिंह जी अभी कल्याण किया कहाँ है? जब आपके अंदर का विकार बाहर निकलेगा, वो विकार खत्म होगा, तभी आपका कल्याण होगा। अगर मन की गंदगी को खत्म करना है तो आपको अध्यात्म के साबुन के साथ दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने आप को रगड़ रगड़ के धोना है, यानी कि नहाना है। अरे हम तो नहा लेंगे महाराज, तुम जो बताओ तुम कभी नहाने जा रहे हो? हम तो नहा क्या है? ना हमारा मतलब जो है कि जो बाबा आबा होती है ना, उनको शहर में का काम भी तो तपस्या करनी हिमालय पर्वत पे चली जाती हैं। तुम कभी जा रही हिमालय पर्वत? जब भोले बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बताएंगे। अरे यार तो भोले बुला रहे हैं जाओ। तुम्हें दिख रहे हैं भोले? ना तो अपना चमड़े का मुंह ना बंद रखो, समझे ना? अलख निरंजन, भेज मेरे सखी दाता, भेज 56 करोड़ की चौथाई, वो भी सूद के साथ। कम ऑन। अरे बाबा जी तुमरो विकार यही छूट गो। हमारा ससुर हमारी। अरे कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला। अरे दादा गोरी मैम घर में है का? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे दरोगा जी आइए बैठिए, लेकिन सब कुछ खैरियत? अरे क्या बताएं गोरी मैम, पहले तो खैरियत सुना तू, लेकिन अब ऐसा लग रहा है गो कि सब खैरियत से हो जाएगो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? गोरी मैम हमने कछु उड़ती उड़ती खबर सुनी हैगी। क्या उड़ती उड़ती खबर सुनी है आपने? यही खबर सुनी हैगी कि अपने भैया विभूति ने लंगोट कसलाऊ है और भी बाबा बनवे बारे हैं। आपको इतनी खुशी क्यों रही है? आप क्यों जश्न मना रहे हैं? ना गोरी मैम हम जश्न नहीं मना रहे हैं। हमें तो जब आज सुन के भैया विभूति पे बड़ो गर्व हो रहा है। भैया विभूति अब मठाधीश बनवे बारे हैंगे। तो गोरी मैम जब भी भैया विभूति आपको भी त्याग देंगे तो बाकी बात आपको क्या प्रोग्राम है वो? हमारा मतलब जो आप अपने मतलब का पहले पुलिंदा बनाइए, उसे अपने सर पे रखिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हमसे जो गलती हो गई का गोरी मैम? अरे गलती हो गई क्या? आप खुद सोचिए, अगर आपके 9 ठहिए बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी को आप छोड़ के चले जाएं और बाबा बन जाए तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? किसके सहारे रहेंगे वो? अरे ना गोरी मैम हमारा कोनो इरादा नहीं है ससुर बाबा बनवे को। आपका इरादा नहीं है, लेकिन आप विभू को बाबा बनाने पे तुले हुए हैं। निकालिए नंबर, निकालिए अपने सीनियर का नंबर निकालिए, मैं उनको फोन करके बताऊंगी किस तरह से आप मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अरे जो कौन सा उल्टो गैर डालता हो आपने? हम फोन नहीं भूलिया घर में, हम जा रहे हैं हमारे दादा जो का। को बड़ी खुशी हो रही है, विभू बाबा बन रहा है, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अरे यार गोरी मैम को आज क्या हो दादा? कैसे आ गई ऐसे? तिवारी जो क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? भाभी जी के घर से क्या चुरा कर भग रहे हैं आप दरोगा जी? हैं? तुम्हारा तिवारी दिमाग खराब है का?
हम जा इलाका के दरोगा हैं, हम का गोरी मैम के घर से चुराएंगे? अरे वही तो पूछ रहे, फिर भाग काहे रहे थे? अरे यार हम भाग नहीं रहे थे, हम गोरी मैम के घर गए थे। हमने उनसे कही कि देखो गोरी मैम, भैया विभूति अब बाबा बनवे बारे हैंगे, तो अपने आप को अकेलो न समझियो, हम हैं साथ में। विभूति भैया बाबा? अच्छा, तो हम क्या मर गए दरोगा जी? का मतलब तुम आओ ससुर, का मतलब? देखिए, दरोगा का काम होता है मोहल्ले में चोर बदमाशों को पकड़ना, जुल्म को रोकना, लेकिन आप वो सब छोड़कर दूसरों के घर में घुसकर उनकी बीवियों का हालचाल पूछ रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, और तुम ससुर जो लोगों के घर में घुस घुस के हैं, उनकी लुगाइयन को पकाते हो, उनको दिमाग चाटते हो, जाको का कहेंगे? देखिए, बात को ज्यादा बढ़ाइए मत, समझे? और रही गोरी में मतलब भाभी जी की बात, तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और किसी की नहीं। आप जाइए अपना काम कीजिए। सुनो, ज्यादा बकर बकर न करो। गोरी मैम की हिफाजत हम करके रहेंगे। अच्छा। और तुम्हारे गर्दन में अगर दम हो ना तिवारी, तो रोक के बताइए हमें। तो देखिए आप, हमारी क्या की के दिखा रहे? देखिए आप, अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं? दरोगा हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुनिए, दरोगा अपू सिंह जी, आपके घर में प्रेग्नेंट बीवी है ना? प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर जाएं और अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखें। और तिवारी भैया, भाभी माँ का आप ख्याल रखिए। अनीता भाभी माँ का ख्याल रखने के लिए उनका ये बेटा जिंदा है, ठीक है? दरोगा अपू सिंह जी, जाइए, प्रेग्नेंट बीवी इंतजार कर रही है आपका, जाइए ना प्लीज। जाइए आई लाइक इट। भैया आप खड़े होके मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, भाई माँ का ख्याल रखिए, जाइए। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। हम तुम एक कमरा में बंद हो और चबिया खो जाए, तारे नैनों की भूल भुलैया। भाभी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या आध्यात्मिक भजन गा रही हैं आप। वाह वाह वाह, क्या बात है कि कहा है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वाह, क्या बात है, क्या अध्यात्म है इसमें, वाह क्या बात। अरे ये भजन कहाँ है बाबा जी? ये तो गाना है। भाभी जी, ये भजन है और सिर्फ भजन है। अरे नहीं, हम कह रहे हैं ना, ये तो गाना है, भजन ना ही है। भाभी जी, भाई माँ क्या पका रहे हैं आपको? देखिए ना सक्सेना जी, हम ना गाना गा रहे हैं, हम तुम एक कमरा में बंद हो और चबिया खो जाए। और ये भरभूति बाबा कह रहे हैं कि ये गाना नहीं है, ये तो भजन है। पागल हो गए ये? कुछ भी बक रहे हैं ये। कैबरे को कीर्तन कह सकते हैं ये, समझी? सक्सेना जी, आप नहीं, ये आपके अंदर का जो विकार है ना, विकार, वो बोल रहा। मेरे अंदर नहीं है विकार भैया, विकार आपके अंदर है। अंदर से आप ढोंगी हैं, एक नंबर के नाटकबाज हैं आप। और सक्सेना जी, आप भरभूति जी को ऐसा काहे कह रहे हैं? वो तो आधे आत्मा बाबा है। भाभी जी, इस आध्यात्मिक बाबा ऐसा ही पकड़े हैं। ये भरभूति जी आध्यात्मिक बाबा है। घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं ये। भैया अगर आप आध्यात्मिक बाबा हैं तो जरा मुझे आध्यात्म का मतलब बताएंगे? क्या? श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली क्या है कि अध्यात्म प्लस अध्यात्म इज इक्वल टू आध्यात्मिक. So it's the connectivity with the God, you know, we connect to the God. It's called adhyatma. अच्छा भैया, ये अंग्रेजी की अपनी मैथमेटिक्स बंद कीजिए और हिंदी में मुझे बताइए कि आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप मूर्ख हैं, पागल हैं, और आध्यात्मिक बाबा आपसे मूलक के अपना अपमान नहीं कराना चाहते. घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं आप। अध्यात्म का मतलब तो पता नहीं आपको? आपको पता है क्या सक्सेना जी? हाँ भाई माँ, आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। और विभूति भैया ने स्कूल कॉलेज में भी नकल करके अध्ययन किया है, तो बेचारे आत्मा का क्या करेंगे अध्ययन, है ना? भाभी जी, आप क्या काफी चीटे हो गए यहाँ पे. हाँ सक्सेना जी, मिलता हूँ आपसे. हाँ तफसील से बात करूंगा आपसे, खुलासा हो जाएगा. जी जी। आध्यात्मिक बाबा, आई लाइक इट. बड़ा मजा आएगा भाभी जी से करे लगकर. क्या मोमेंट होगा यार. वाह. वो
तुम मेरे ध्यान में विघ्न डाल रही हो बेबी। विभू, तुम मेरी जिंदगी में विघ्न डाल रहे हो। कि तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का विकार बोल रहा है। तुम्हारे मुंह से ना बार बार विकार 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 सुन सुनकर मेरा सर पक गया है। गुइया के खेत में डाल दो विकार को। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। विभू, मैं मां बनना चाहती हूँ। हाँ, तुम ऑलरेडी हो। अरे मैं कहां से मां हूं? अरे वो पगलेट सक्सेना, उसकी तो माँ हो तुम। मैं अपने खुद के बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। रियली? इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हर औरत को जिंदगी में एक बार तो मां बनना चाहिए। जरूर बनो, जरूर बनो। गुड। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अकेली कैसे मां बन सकती हूँ? तुम भी तो बाप बनोगे। मैं बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? तुम में कोई कमी है क्या? उसमें कोई कमी नहीं है। तुम तो जानती हो, मैंने लंगोट कस ली है। मैं ना तुम्हारी लंगोट में मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दूंगी। अनु, अनु, calm down। करवट लो और सो जाओ। मैं कल जंगल में घुस जाऊंगा सुबह सुबह। नाइट। अंगूरी, अंगूरी, क्या हुआ पगली? किन ख्यालों में उलझी हो? लड़के भैया, हम बहुत ही भरिड हैं। वो भरिड नहीं, वरिड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको अनीता जी का बहुत चिंता हो रही है। वो कहा है कल भरभूति जी जंगल जा रहे हैं तपस्या करने, तो अनीता जी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी चिंता करने के लिए हम हैं ना। क्या बोले? नहीं, मतलब उनकी चिंता करने के लिए हम दोनों हैं ना। लेकिन पति तो पति होता है ना लड्डू के भैया। एक जवान औरत क्या करेगी पति के बिना? अरे लेकिन भभूति जी भाभी जी के सिर्फ नाम के पति हैं। उन्होंने भाभी जी के लिए आज तक किया क्या है? उल्टा भाभी जी को ही भभूति जी की वजह से लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है। इसलिए जाने दो ना, भाभी जी को छोड़कर जाने दीजिए। तुम काहे चिंता कर रही हो? ऐसे ना ही कहिए लड्डू के भैया। एक पति चाहे जैसा भी हो, वो औरत का सिंगार होता है, उसका सुहाग होता है, उसकी मांग का सिंदूर होता है। लेकिन भाभी जी सिंदूर लगाती कहाँ है पगली? अनीता जी सिंदूर ना ही लगाती तो क्या हुआ? ये तो दिल की बात है ना लड्डू के भैया। और हम जानते हैं कि अनीता जी भरभूति जी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन भभूति जी अनीता भाभी से कहाँ प्यार करते हैं? अगर प्यार करते तो ऐसे छोड़कर जाते? लड्डू के भैया, कहीं आप भी तो हमें छोड़कर जंगल ना ही चले जाएंगे ना? ये कैसी बातें कर रही हो पगली? और ना ही अगर किसी दिन आपके मन में विचार आ गया कि आपको बाबा बनना है तो? अरे पगली, ऐसे ख्याल तो सिर्फ भभूति जी जैसे नल्ले लोगों के मन में आते हैं जिनके पास कच्चू काम धाम नहीं होता। अब हमारे पास तो इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सुंदर बीवी है, हम ऐसा काहे करेंगे? ठीक बा। लड्डू के भैया, वो कल भरभूति जी तपस्या के लिए जा रहे हैं ना, और हमारे गांव का रिवाज है कि जब कोई आदमी तपस्या के लिए जाता है तो गांव का सभी औरत मिलकर उसको 3 बार गले लगाती है, तभी उसका तपस्या सेक्सीफुल होता है। वो सेक्सीफुल नहीं, सक्सेसफुल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो कल हम भरभूति जी को 3 बार गले लगाकर और विदा करेंगे। ठीक है पगली, उन्हें विदा कर देना है। और ऐसी दुआ करना कि वो कभी लौट के वापस ना आए। Right, Bobby, I'm going to jungles. Will you stop? Stop here. ऐसे कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? बीवी हूं मैं तुम्हारी। You can't walk away like this. देखो अनु,
विभू, तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम भी अध्यात्म का सहारा ले लो। मुझे अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है विभू। अनु, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने लंगोट बांध दी है। तुम्हारी लंगोट गई घुइयां के खेत में। अरे क्या हुआ भाभी जी, जाना चाह रहे तो जाने दीजिए ना, वैसे भी जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है? प्लीज तिवारी जी। अरे विभू चला जाएगा, भरी जवानी में मेरा क्या होगा अकेले? अरे हाँ, जवानी से याद है, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली भाभी जी ने कहा था कि वो कुछ रस्में करना चाहती हैं बिफोर आई लीव फॉर जंगल, सो हाँ, अंगूरी आ रही है, वो रस्में वस्में सब अदा कर देंगी। वैसे भी बाबाओं का यहाँ कोई काम नहीं है। जवानी, अंगूरी, अब जल्दी आओ। आ रहे हैं। ओ, जरा वो करो। भाभी जी प्लीज जल्दी करिए, रस्म जल्दी से पूरी कीजिए, मुझे जंगल जाना है। अरे ये क्या रस्म है? अंगूरी जी, आप कौन सी रस्म पूरे करने वाली हैं? अरे अनीता जी, ये हमारे गांव का रस्म है। इस रस्म में ना, जब कोई तपस्या के लिए जंगल में जाता है तो हम सब गांव की औरतें मिलकर उसको राखी बांधते हैं और गले लगाते हैं। अब भरभूति जी, लाइए अपना हाथ आगे दीजिए, हम आपको भी राखी बांधकर, भाई बनाकर और गले लगाकर विदा कर देते हैं। और उसके बाद ही ना, ये जो आपका तपस्या है वो सफल होगा। और उसके बाद ही ना, ये जो आपका तपस्या है वो सफल होगा। क्या सोच रहे हैं? दीजिए ना अपना हाथ, लाइए ना। नहीं, oh God, मैं ये क्या करने जा रहा था? मैं अपनी इतनी हसीन, खूबसूरत, जवान, रौंची बीवी को छोड़ के जंगलों में जा रहा था। Hey dude, are you mad? You're leaving such a hot wife behind and go to jungles? Are you nuts? Are you crazy? Are you out of your mind? Huh? Crazy guy, huh? पर लौंडे जे क्या कर रहा तू? हाँ, बीवी को छोड़ के जा रहा, इतनी हसीन बीवी को। मैं चमाट मारूंगा मुंह पे। Oh God, you know, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, you know. God, Anu, I love you so much. I love you too, Vipu. So I love you sweet. so much. So sweet of you, Vipu. अरे जब जा रहे थे तो भगवान की भक्ति करने जा रहे थे ना, वैसे भी आप यहाँ कौन सी घुइयां चील रहे थे? नल्ले ही तो बैठे थे ना, तो जाइए जनाब। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मोहल्ले में कितना माल है, छोड़ के चला जाऊं जंगलों में? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मतलब मेरी कमिटमेंट है, मेरी बीवी है, इतनी खूबसूरत जवान हसीन बीवी छोड़ के जाऊंगा? आई एम नॉट मैड। बाबा गदगदानंद जी की, बाबा गदगदानंद जी की, बाबा गदगदानंद जी की, बाबा गदगदानंद जी की, बाबा गदगदानंद जी की। ये क्या हो रहा है? बाबा गदगदानंद अबे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या है? इसको कहाँ लेके जा रहे हो? गदगदानंद जी की। अबे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हैं? जंगलों। अरे भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, ये लोग बाबा गदगदानंद के फॉलोअर्स थे जो कि मुझसे मिले, और मैंने सोचा कि विभूति भैया भी तो संन्यास लेने के चक्कर में हैं, तो ये लोग भी हिमालय के जंगलों में संन्यास लेने जा रहे थे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन वोनो भी सन्यासी से, और बड़ी अच्छी नेचर के निकले, मान गए और विभूति भैया को हिमालय के जंगल में ले गए। ठीक है ना? आई लाइक इट। अच्छा जी, अनीता जी, विभूति जी को छोड़िए। अरे विभूति जी को छोड़िए। आई लाइक इट।